हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम ऑल और मैकी नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो अपना ट्रक लेके एक पहाड़ी इलाके में आए थे, लेकिन उनकी कार बंद पड़ती है। फिर टायर को रिपेयर करने के बाद वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी इनकी नजर रोडा नाम की एक लड़की पे जाती है। रोडा इनसे पूछती है क्या यहाँ पे ब्लास्टिंग या ड्रिलिंग का काम चल रहा है, जिस पर मैकी और ऑल उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो लड़की उन्हें कहती है मुझे यहाँ पे एक अजीब सी वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। पर ऑल और मैकी उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं। फिर वो दोनों भी एक स्टोर पे जाते हैं जहाँ का एक पुराना फ्रिज अनजान कारण से बहुत हिलने लगता है, इसलिए स्टोर का ओनर उन्हें फ्रिज रिपेयर करने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों फ्रिज को रिपेयर नहीं करते थे। तो वही दूसरी तरफ हम रोडा को देखते हैं जो जमीन में कुछ वाइब्रेशन को चेक कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ जमीन में कुछ हलचल होने लगती है, लेकिन रोडा इस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब मैकी और ऑल भी निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से सारा सामान ट्रक में डालकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो एक टावर के ऊपर बैठा था। फिर वो दोनों आदमी को नीचे आने को कहते हैं। जब वो जवाब नहीं देता तो मैकी ऊपर जाकर उसे देखता है तो वो बुजुर्ग आदमी मर चुका था। फिर वो दोनों भी एक डॉक्टर के पास उसे लेके जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस आदमी की मौत 4 दिन प्यासे रहने की वजह से हुई है। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि 4 दिन वो आदमी उस टावर पे क्यों बैठा हुआ था। अब आगे हम देखते हैं एक दूसरा बुजुर्ग आदमी जो अपनी जानवरों को चारा दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि कोई एक अनजान चीज उस बुजुर्ग आदमी को जमीन के अंदर खींच लेती है और देखते ही देखते वो मारा जाता है। कुछ ही देर के बाद जब ऑल और मैकी यहाँ से गुजरते हैं तो वो सभी भेड़ बकरियों को मरा हुआ देखकर हैरान होते हैं। फिर वो उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नजर उसकी टोपी पर पड़ती है। जैसे ही मैकी उस टोपी को उठाता है तो उसके नीचे उस आदमी का कटा हुआ सर पड़ा था। दोनों भी ये देख डर के भागने लगते हैं। फिर ये रास्ते में आगे जाने पर दो कंस्ट्रक्शन वर्कर को देखते हैं। अब ऑल उन दोनों को चेतावनी देता है कि यहाँ पे एक साइको किलर घूम रहा है जो लोगों का सर काट रहा है। पर वो वर्कर उसकी बात को इग्नोर करते हैं और अपना काम करने लगते हैं। तभी अचानक से इनकी मशीन जमीन में फंस जाती है और वहाँ से खून निकलने लगता है और तभी कोई चीज वर्कर को अपनी तरफ खींचने लगती है। तो दूसरा वर्कर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो चीज उन दोनों भी वर्कर को अपने पास खींच के मार देती है। तो वही दूसरी तरफ मैकी पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन भी खराब था। ये दोनों पुलिस को बुलाने के लिए जल्दी से टाउन की तरफ निकलते हैं। टाउन में जाने वाला रास्ता बंद था। तभी ऑल की नजर लगे हुए हेलमेट पे पड़ती है। अब दोनों भी समझ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी किसी ने मार दिया है। अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी इनका ट्रक फंस जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद ये ट्रक को निकाल लेते हैं और वापस स्टोर पर चले जाते हैं। तभी एक आदमी अचानक से इनकी ट्रक के नीचे देखता है। उसे सांप जैसा दिखाई देने वाला एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है और इसी वजह से इनका ट्रक फंसा हुआ था। सभी क्रीचर को देख के डरने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम एक बुजुर्ग कपल को देखते हैं। वो दोनों अपने गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और अचानक से इनका इन्वर्टर बंद हो जाता है। जब वो आदमी देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि इन्वर्टर जमीन के अंदर चला गया है। ये देखकर दोनों भी काफी हैरान होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। वो दोनों भी डर कर अपने कार की तरफ भागने लगते हैं। तभी कोई चीज उस बुजुर्ग को जमीन के अंदर खींच लेती है, लेकिन उसकी वाइफ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है। तभी अचानक से जमीन के अंदर से एक क्रीचर बाहर निकलता है। ये देख वो औरत अपनी जान बचाने के लिए कार के अंदर चली जाती है, लेकिन वो क्रीचर उस औरत को कार के साथ ही जमीन के अंदर खींच लेता है और मार देता है। तो वही दूसरी तरफ मैकी और ऑल यहाँ पे फंस गए थे क्योंकि उनकी कार खराब हो चुकी थी और वो मदद के लिए टाउन में भी नहीं जा सकते थे। तभी अचानक से उन्हें घोड़ों के बारे में याद आता है। अब वो घोड़े पर बैठकर कुछ वेपन्स लेकर मदद के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें वो बुजुर्ग कपल दिखाई देता है जिन्हें उस क्रीचर ने मार डाला था। तभी वो देखते हैं कि उनकी कार वहाँ से गायब हो गई है। उनकी नजर जमीन के अंदर दबी हुई कार पर जाती है। वो दोनों भी समझ जाते हैं कि किस तरह से उनकी मौत हुई है। काफी डरे हुए थे और वहाँ से भागना शुरू करते हैं। तभी अचानक से उनके घोड़ों को वही क्रीचर अपने तरफ नीचे खींचने लगता है और जब मैकी उस क्रीचर को शूट करने की कोशिश करता है वो दोबारा जमीन के अंदर चला जाता है। तभी अचानक से इनके नीचे से एक बहुत ही बड़ा क्रीचर बाहर आ जाता है और उस क्रीचर को देखकर दोनों की भी हवा टाइट हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए दोनों यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी सामने एक दीवार आ जाती है। ये दीवार को पार नहीं कर पाते, लेकिन तभी वो क्रीचर काफी स्पीड से इनकी तरफ आ रहा था। वो दीवार
दीवार को टकरा कर मारा जाता है। उस क्रीचर को मरा हुआ देखकर दोनों भी बहुत खुश होते हैं। तब तक रोडा भी यहाँ पे आ गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। उस मरे हुए क्रीचर को देख वो काफी डर जाती है। फिर वो अपनी पहली वाली रीडिंग की कुछ टेस्ट दिखाती है और बताती है कि ये अकेला क्रीचर नहीं है, इसके साथ और भी क्रीचर इस एरिया में घूम रहे हैं। ये सुनकर दोनों भी वापस घबरा जाते हैं और रोडा के ट्रक की तरफ जाने लगते हैं। तभी रोडा यहाँ देखती है कि उसकी मशीन की रीडिंग अचानक से बढ़ने लगी है, यानी कि वो क्रीचर आसपास ही था। इसीलिए तीनों भी यहाँ से भागकर एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं। क्रीचर भी वहाँ पे आता है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाता और इनके आसपास ही घूमने लगता है। अब तीनों यहाँ पर फंस चुके थे। अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए ये तीनों पत्थर पर ही रात गुजारने का तय करते हैं। फिर सुबह होते ही ये तीनों एक प्लान बनाते हैं। रोडा को वहाँ पे कुछ रॉड्स नजर आते हैं और वो उन रॉड्स की मदद से चट्टानों पर कूदकर ट्रक की तरफ बढ़ने लगती है। तभी क्रीचर भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों किसी तरह यहाँ से निकलकर भागते हैं। और अब वो तीनों दोबारा से उसी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से आकर सबको उस क्रीचर के बारे में बताते हैं। अब सभी ये बात समझ गए थे कि उनकी जान खतरे में है, वो क्रीचर कहीं से भी आ सकते हैं। फिर सभी लोग मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। रोडा यहाँ पे सबको बताती है वो क्रीचर हल्की जमीन में ही घूम सकता है, इसीलिए हम लोगों को पहाड़ों के रास्ते से ही जाना होगा। अब सभी लोग मान जाते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो बाहर खेल रहा था। तभी अचानक से एक क्रीचर उसके ऊपर हमला कर देता है। सभी लोग उसकी आवाज सुन के बाहर भागते हैं। वो लड़का छत पे चला गया था। तभी दोबारा से वहाँ पे बहुत ही बड़ा क्रीचर आता है। अब इतने बड़े क्रीचर को देख के सब लोग डरते हैं और अपनी जान बचाने के लिए स्टोर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं बीच में एक बच्ची अभी भी बाहर थी। तभी वो क्रीचर उसी की तरफ आने लगता है, लेकिन मैकी उस बच्ची को बचाने के लिए बाहर आता है। इसके बाद क्रीचर मैकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी और रोडा को देखते हैं यहाँ पर एक क्रीचर और आ गया था और अपनी जान बचाने के लिए दोनों यहाँ से भागते हैं। तभी अचानक से रोडा का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो क्रीचर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन मैकी आकर रोडा को बचाता है। फिर वो दोनों भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं। रोडा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी। अब मैकी उसे बैंडेज करता है। दरअसल यहाँ पे मैकी रोडा को पसंद करने लगा था। अब सभी मिलकर एक पहाड़ी तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। तभी वही फ्रिज वापस से वाइब्रेट करने लगता है, लेकिन तभी ऑल और मैकी जल्दी से जाकर उसे बंद कर देते हैं। लेकिन इस फ्रिज की जगह से वो क्रीचर वहाँ पर आ गया था और वो उस स्टोर के ओनर को पकड़ लेता है। सभी उसको बचाने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर उसे जमीन के अंदर खींच लेता है। अब वो क्रीचर पूरे स्टोर को तोड़ने लगता है। तब सब अपनी जान बचाकर स्टोर के छत पर चढ़ जाते हैं और रोडा पानी की टाकी पर चढ़ जाती है। तो वही दूसरी तरफ एक कपल को देखते हैं जो किसी काम की वजह से बाहर गए थे। अब वो वापस आ रहे थे, तभी उस आदमी की पत्नी दूरबीन से इस स्टोर के छत पर देखती है और हैरान होती है कि सभी लोग छत पर क्यों है। इसके बाद वो आदमी वॉकी टॉकी से ऑल और मैकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी इस आदमी की वाइफ एक मशीन को चालू कर देती है, जिसकी हलचल से वो क्रीचर इन्हीं की तरफ आने लगता है। अब मैकी उस आदमी को छत पर जाने के लिए कहता है और बताता है कि उसके बेसमेंट की तरफ एक बहुत ही बड़ा क्रीचर आ रहा है। तभी अचानक से इनकी बेसमेंट की दीवार को तोड़कर वो क्रीचर उसके अंदर आ जाता है। ये देखकर वो दोनों भी उस क्रीचर पर गोलियां मारने लगते हैं। तभी वो क्रीचर उस आदमी पर अटैक करता है, पर उसकी वाइफ उस क्रीचर को शूट करके उसे बचा लेती है, लेकिन वो क्रीचर सिर्फ जख्मी हुआ था। फिर वो दोनों भी मिलकर उस क्रीचर को मार देते हैं। अब इसके बाद वो दोनों अपनी छत पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ ये सभी उन्हें देख काफी खुश हो जाते हैं कि अभी सिर्फ एक ही क्रीचर बचा था। तभी वहाँ पे तीसरा क्रीचर आकर बिल्डिंग को तोड़ने लगता है और ये देख सभी लोग काफी डरने लगते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी बस की छत पर चढ़ा हुआ था। तभी अचानक से एक क्रीचर बस के नीचे आकर उसे गिरा देता है, फिर उसे जमीन के अंदर खींच लेता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें जल्द से जल्द ये टाउन छोड़ना होगा। अब ऑल और मैकी बुलडोजर की मदद से सबको यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि बुलडोजर काफी हैवी होता है और वो क्रीचर बुलडोजर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब प्लान के अनुसार ये सभी लोग क्रीचर का ध्यान खींचने के लिए एक छोटे ट्रैक्टर को चलाकर रोड पर छोड़ देते हैं।
उस ट्रैक्टर की आवाज सुनकर वो क्रीचर उसकी तरफ जाने लगता है। तभी तुरंत मैकी बुलडोजर की तरफ भागता है, लेकिन उसी दरमियान वो छोटा ट्रैक्टर पलट जाता है, जिसके बाद क्रीचर उस ट्रैक्टर को छोड़कर मैकी का पीछा करने लगता है। लेकिन ये देख मैकी एक जगह पे चुपचाप खड़ा होता है, जिसके कारण वो क्रीचर से बच जाता है। अब दूसरी तरफ क्रीचर का ध्यान खींचने के लिए रोडा पानी की टाकी का पाइप तोड़ देती है, जिससे पानी की आवाज सुनकर क्रीचर वहां आ जाता है। फिर मैकी उस बुलडोजर को चालू कर देता है और सबको बारी बारी उसमें बिठा लेता है, लेकिन तभी वो क्रीचर बुलडोजर को रोकने की कोशिश करता है, पर ज्यादा वजन होने की वजह से वो इन्हें रोक नहीं पाता। तो वही दूसरी तरफ वो कपल क्रीचर से लड़ने के लिए पाइप बॉम्ब बना लेते हैं और बुलडोजर में बैठ जाते हैं। अब वो बुलडोजर लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो क्रीचर पीछे ही रह गया होगा, पर वो क्रीचर रास्ते में ही एक बहुत बड़ा खड्डा खोद देता है। जैसे ही बुलडोजर वहाँ से गुजरता है, वो लोग अचानक से अंदर गिर जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये सब कुछ उस क्रीचर ने किया है। अब क्रीचर को भगाने के लिए ये लोग एक पाइप बॉम्ब से ब्लास्ट करते हैं, जिसकी आवाज से वो क्रीचर कुछ दूर चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और तेज आवाज को सह नहीं सकते। तभी सब लोग अचानक से कुछ दूर बड़े बड़े पत्थर देखते हैं और सभी लोग वहां जाने का प्लान बनाते हैं। फिर से वो लोग एक ब्लास्ट करते हैं। जब क्रीचर काफी दूर चला जाता है तो वो लोग भागते हुए उन पत्थरों की तरफ आ जाते हैं और क्रीचर के आने से पहले ही पत्थर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब दोनों क्रीचर इन लोगों को घेर लेते हैं और सभी इन पत्थरों के पास फंस जाते हैं। यहाँ पे ऑल को एक आइडिया आ जाता है कि वो पाइप बॉम्ब को रस्सी से बांधकर जमीन पर फेंकता है, जिसकी हलचल से क्रीचर उसे खा जाता है और वो खाने के बाद उसे वे लोग ब्लास्ट कर देते हैं। उसके मुंह के अंदर ब्लास्ट होने के कारण वो मारा जाता है। अब ये देख सभी लोग खुश होते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ये लोग दूसरे क्रीचर को भी मार सकते हैं। फिर दूसरे बॉम्ब को ऐसे ही वो फेंकते हैं, लेकिन इस बार उल्टा होता है। वो क्रीचर उस बॉम्ब को उन्हीं की तरफ फेंक देता है। ये देख सभी लोग वहाँ से भागते हैं, पर बदकिस्मती से वो बॉम्ब वहाँ रखे हुए दूसरे बॉम्ब पर गिर जाता है और सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी सभी लोग दूसरे पत्थर की तरफ भागने लगते हैं। वो क्रीचर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो सभी लोग चुपचाप बिना आवाज करे खड़े हो जाते हैं। इसके कारण क्रीचर को कुछ भी पता नहीं चलता और वो जमीन में चला जाता है। अब यहाँ पे मैकी समझ जाता है कि ये क्रीचर काफी स्मार्ट है, ये जमीन के नीचे नहीं गया होगा, कहीं पे आसपास ही होगा। लेकिन मैकी के पास एक और बॉम्ब होता है। अब सब लोग यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं और तीनों डेड एंड की तरफ भागने लगते हैं। तभी वो क्रीचर भी तेजी से इनका पीछा करने लगता है। फिर मैकी उस बॉम्ब को उस क्रीचर की तरफ फेंक देता है, जिसकी आवाज से वो क्रीचर और तेजी से इनकी तरफ आने लगता है। इसके बाद तीनों भी साइड में कूद जाते हैं और वो क्रीचर सीधा खाई में गिर जाता है और उसी के साथ वो मारा जाता है। अब मैकी के इस आइडिया की वजह से सब लोग बच गए थे, जिसके बाद वे लोग अपने टाउन में आ जाते हैं। अब रोडा यहाँ से निकलने से पहले मैकी को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए, और यहीं पे मूवी खत्म होती। मूवी की शुरुआत मैक्सिको के एक ऑयल फील्ड से होती है, जहाँ पे एक वर्कर पाइपलाइन पे चढ़ा हुआ था, लेकिन अचानक से किसी चीज से डरकर वो भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कोई क्रीचर उसी की तरफ आ रहा था। ये देख के वो वर्कर ड्रम्स के ऊपर भागने लगता है, लेकिन वो क्रीचर उसे नीचे गिराकर अटैक करके मार डालता है। तो वही दूसरी तरफ हम एक वैली देखते हैं, जहाँ पे अर्ल अपने छोटे से फार्म पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कार्लोस नाम का एक आदमी आता है और उसे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिखाता है, जिसमें अर्ल और उसके दोस्त मैकी की तस्वीर छपी हुई थी, जब उन्होंने उस जमीन से निकलने वाले क्रीचर का सामना किया था। फिर कार्लोस उन्हें बताता है कि उसे उसकी मैक्सिको की फील्ड को बंद करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर भी कोई अंडरग्राउंड क्रीचर्स वर्कर को मार रहा था। ये सुनकर अर्ल समझ जाता है ये वही क्रीचर है, और कार्लोस उसे बताता है कि मेरी कंपनी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा कोई एक्सपर्ट चाहिए जो इन क्रीचर को मार सकता है। लेकिन अर्ल दोबारा उन क्रीचर को देखना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो कार्लोस को मना कर देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कार्लोस मैकी के पास भी गया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया था। फिर कुछ समय के बाद ग्रीडी नाम का उसका दोस्त अर्ल के पास आता है और बताता है कि कार्लोस एक क्रीचर को मारने का हमें $50,000 दे रहा है, लेकिन अर्ल फिर भी मना कर देता है। फिर ग्रेडी अर्ल को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें जो भी वेपन्स चाहिए वो मिल जाएंगे। काफी समझाने के बाद वो मान जाता है और वो ग्रेडी के साथ ही असाइनमेंट ले लेता है। 1-2 दिन में ये लोग ऑयल फील्ड के यहाँ पे चले जाते हैं। तभी कार्लोस और एक डील रखता है कि अगर तुम किसी भी क्रीचर को जिंदा पकड़ोगे तो तुम्हें डबल पैसे यानी $1,00,000 मिलेंगे। ये कह के वो सारे वेपन्स उन्हें दे देता है। इनकी टीम में जियोलॉजिस्ट केट
केट भी होती है। उसके साथ उसका असिस्टेंट जूलियो और पेड्रो नाम का एक मैकेनिक भी था। जूलियो ने कुछ ऐसे डिवाइसेस एरिया में लगाए थे जिससे उस क्रीचर की लोकेशन पता चल सकती है, और अपने ट्रक के साथ वे लोग एक मॉनिटर को भी जोड़ देते हैं। अब अगले दिन अर्ल और गैडी क्रीचर को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अब इनके ट्रक के पीछे चैन लगने के कारण वो क्रीचर इन्हीं की तरफ आने लगता है। तभी वो लोग अपनी गाड़ी को रोक लेता है और एक ऑटोमेटिक गाड़ी को बॉम्ब लगाकर उसे क्रीचर के यहाँ पे भेज देते हैं। जैसे ही वो क्रीचर गाड़ी की आवाज को सुनता है, उस गाड़ी को बॉम्ब के साथ ही खा जाता है। फिर अर्ल ब्लास्ट करके उस क्रीचर को मार देता है। अब इसी तरह ये लोग काफी सारे क्रीचर को मार देते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद दोनों लंच करने के लिए एक चट्टान पर रुकते हैं। तभी वो गलती से एक रेडियो जमीन पर छोड़ देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर क्रीचर उस रेडियो को जमीन के अंदर से खींच लेता है। फिर अगले दिन वो दोनों फिर से क्रीचर का शिकार करने के लिए निकलते हैं। इसी दौरान गैडी का छाता हवा की वजह से नीचे गिर जाता है। अब गैडी जैसे ही उसे उठाने के लिए जाता है, तभी उसे अपने रेडियो की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे वो क्रीचर कल लेके गया था। तभी अर्ल मॉनिटर पर देखता है कि वो क्रीचर गैडी की तरफ ही आ रहा है। फिर वो गैडी को जल्दी से ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन वो क्रीचर गैडी के ऊपर आकर हमला करता है। तभी वो बचकर जल्दी से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और वो क्रीचर इनके ट्रक का पीछा करने लगता है। अभी वो क्रीचर इनके ट्रक के पीछे लगी हुई चेन अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर अर्ल जल्दी से ट्रक में ब्रेक लगा देता है, लेकिन उस क्रीचर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रेक्स भी काम करना बंद कर देते हैं। तभी गैडी देखता है कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी खाई है और वो चीखने लगता है और वो काफी डरने लगता है। लेकिन तभी वो क्रीचर अचानक से रुक जाता है और ट्रक को भी खाई में गिरने से बचा लेता है। लेकिन वो क्रीचर ट्रक को वापस अपने तरफ खींचने लगता है। इसके बाद चैन ट्रक से अलग हो जाती है। तभी अर्ल की नजर मॉनिटर पर जाती है और वो देखता है कि बहुत सारे क्रीचर इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वे लोग वहाँ से बचकर वापस आते हैं। अब अर्ल ट्रक को लेकर ऑफिस के यहाँ पे चला जाता है और वो बर्ट नाम के इंसान को कॉल करता है, जिसने पिछले पार्ट में काफी सारे बॉम्ब बनाने में इनकी मदद की थी, और वो उसे सारी हकीकत बताते हुए अपने यहाँ पे आने के लिए कहता है। बर्ट क्रीचर का नाम सुनते ही काफी डर जाता है, लेकिन अर्ल उसे काफी मनाता है यहाँ पे उसकी मदद के लिए, और वो मान जाता है। अब थोड़े समय के बाद हम देखते हैं सभी लोग केट की लैब में होते हैं और वो अर्ल और गैडी ने लाए हुए फॉसिल को देख रही होती है, और इन रिपोर्ट्स को देख वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा पत्थर था कि डायनासोर की धरती पर जन्म लेने से भी पहले का था। तभी वो मॉनिटर पर किसी चीज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और काफी लोग डर जाते हैं। लेकिन अर्ल देखता है कि ये कोई क्रीचर ना होकर बर्ट था, जिसे अर्ल ने बुलाया था। अर्ल बर्ट से मिलके काफी खुश होता है। फिर वो उसे सभी लोगों से मिलवाता है। यहाँ पे बर्ट ने अपने ट्रक में काफी सारे वेपन्स और बॉम्ब लाए थे। वो गैडी और अर्ल को सारी चीजें दिखाता है। अब वो तीनों उस क्रीचर को मारने के लिए निकलते हैं, और वे लोग उसी तरह एक ऑटोमेटिक कार को बॉम्ब लगाते थे, और क्रीचर जब उसे निकलते थे तब ब्लास्ट कर देते थे। इसी दरम्यान अर्ल मॉनिटर पे क्रीचर को देखता है जो इनकी तरफ आने की बजाय दूर जा रहा था। ये चीज अर्ल और गैडी को अजीब लगती है, इसीलिए वो उस क्रीचर का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे अर्ल गैडी को समझाता है कि क्रीचर समझदार हो गए हैं, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तब ये क्रीचर अचानक से इनकी गाड़ी के सामने ही आ जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इनका ट्रक उलटकर चट्टान से टकरा जाता है। इसके बाद वो उस क्रीचर को देखते हैं। अब कैसे तैसे मुश्किल से गैडी बॉम्ब वाली कार को उस क्रीचर के यहाँ पे भेजता है, पर वो क्रीचर कुछ भी नहीं करता। इसी बीच गैडी उसके पास चला जाता है, लेकिन वो क्रीचर उस पर भी हमला नहीं करता। क्रीचर के ऐसा करने की वजह से अर्ल को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो क्रीचर ना तो भाग रहा था और ना ही हमला कर रहा था। तभी गैडी इस क्रीचर को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाता है, क्योंकि इन्हें उसके डबल पैसे मिलने वाले थे। फिर अर्ल केट को कॉल करके ट्रक भेजने कहता है। ट्रक के आने तक ये दोनों भी अपने कार में बैठ के इंतजार कर रहे थे, और देखते देखते रात हो जाती है। तभी वो क्रीचर जोर जोर से चीखने लगता है। इस बात से दोनों भी घबरा जाते हैं। फिर वो उस क्रीचर को देखने जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर ऑलरेडी मर चुका है और इसके अंदर का हिस्सा बिल्कुल भी खाली है। तभी गैडी कहता है कि शायद इसे किसी और ने खा लिया है। तभी अर्ल उसे कहता है हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जिस चीज ने इसे खाया है वो हमें भी खा सकती है। इसके बाद अर्ल केट को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इनका वॉकी टॉकी काम ही नहीं कर रहा था। फिर इन्हें एक और क्रीचर के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी वो दूर से ट्रक को अपनी तरफ ही आते हुए देखते हैं, लेकिन ट्रक वहीं पे रुक जाता है।
वे लोग काफी इंतजार करते हैं लेकिन ट्रक हिलता भी नहीं है। ये सब देखकर वो अपना जरूरी सामान लेकर ट्रक की तरफ ही जाने लगते हैं। वे लोग देखते हैं कि ट्रक का इंजन खराब हो गया है और तो और पेट्रो का भी कोई अता पता नहीं था। तभी ग्रैडी को पेट्रो का हाथ नजर आता है लेकिन उसका शव वहाँ से गायब था। ये देख ऑल समझ जाता है कि उन क्रीचर ने ही शायद इसे खाया होगा, इसलिए और ग्रैडी को वार्न करता है। तभी ऑल को वहाँ पे एक रेडियो टावर नजर आता है। फिर दोनों भी उस टावर की तरफ भागते हैं ताकि ऑल वहाँ से कनेक्ट कर सके, लेकिन यहाँ पे उस रेडियो टावर को भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी उन्हें वहाँ पे एक कार दिखाई देती है। फिर दोनों वहाँ पे जाने का डिसाइड करते हैं लेकिन आगे जाकर अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। दोनों भी अपनी बंदूक लेकर तैयार होते हैं। तभी इनके सामने काफी अजीब सा एक क्रीचर आ जाता है। ये बिल्कुल भी पुराने क्रीचर जैसा नहीं था, जिसे देख वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं और ऑल भी नहीं समझ पाता आखिरकार ये क्या चीज है। दरअसल ये वही क्रीचर था लेकिन म्यूटेट होने के कारण काफी बदल गया था। तभी उस क्रीचर के सर से काफी अजीब सी चीज खुलती है और वो आवाज करते हुए इनके तरफ आने लगती है। ये देखकर दोनों गोलियां चला देते हैं और वो क्रीचर मारा जाता है। फिर ऑल उस क्रीचर के पास जाता है और इस चीज को नोटिस करता है। ये क्रीचर भी पहले क्रीचर की तरह देख नहीं सकता था। तभी वहाँ पर और भी क्रीचर आने लगते हैं और दोनों भी कार लेकर वहाँ से भागते हैं। वही दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जो बेचारा रास्ता भूल गया था और मैप की मदद से वापस आने की कोशिश कर रहा था। तभी नए वाले क्रीचर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहीं पे ये सीन कट होता है। आगे हम केट को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वो किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उसका असिस्टेंट जूलियो काफी डरा हुआ खिड़की के पास आता और उसे बताने लगता है, लेकिन तभी वो क्रीचर आकर जूलियो को खाने लगते हैं। ये सब देख केट बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। ये देख केट उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन क्रीचर जूलियो को खा लेते हैं। अब इसके कारण केट बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन सही समय पे ऑल और ग्रैडी वहाँ पे आ जाते हैं और सारे क्रीचर उसको मार देते हैं। जब केट को पता चलता है कि ड्राइवर यानी पेट्रो भी मारा गया है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन अभी भी ऑल का दोस्त यानी बर्ड का कुछ भी अता पता नहीं था, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए ये लोग जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं उस क्रीचर ने इनकी आखिरी कार के इंजन को भी खराब कर दिया था। फिर ऑल उस क्रीचर को शूट करके मार देता है, लेकिन उसी समय बर्ड जिसे सारे क्रीचर ने घेरा हुआ था वो वहाँ पे आ जाता है। वो खून से पूरा लथपथ था। यहाँ पे बर्ड काफी गुस्सा होता है ऑल पे कि उसने नए क्रीचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन ऑल उसे समझाता है कि उसे खुद अभी अभी पता चला है। अब इन लोगों ने लैब के यहाँ पे क्रीचर को पकड़ लिया था, इसे वो लोग अंदर लेके जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक दूसरा क्रीचर इनके ट्रक के नीचे छुप के यहाँ पे आया हुआ था और वो फूड का एक पैकेट भी ले लेता है। यहाँ पे दूसरे क्रीचर को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और बर्ड उसके सामने आकर उसे कुछ चीजें दिखाने लगता है, लेकिन वो क्रीचर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी बर्ड अपना हाथ उसके सामने रखता है और अचानक से वो क्रीचर गुर्राने लगता है। तभी इन्हें समझ आता है कि वो इंसान के शरीर की हीट को सेंस कर सकता है। अब ग्रैडी उस क्रीचर के पास कुछ फूड फेंकता है और वो उसे खाने लगता है। ये देख ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि फूड बिल्कुल ठंडा था, लेकिन तभी वो क्रीचर खाने के बाद वोमिट कर देता है और तभी उसके मुंह से एक छोटा सा दूसरा क्रीचर बाहर निकलता है। तभी केट जो कि जियोलॉजिस्ट थी वो उन्हें बताती है कि ये दरअसल उनका रिप्रोडक्शन है। तभी अचानक से एक क्रीचर खिड़की से अंदर आने लगता है। तभी ऑल उसे मार देता है, जिसे वो क्रीचर मारा जाता है। तभी उसकी नजर अंदर जाती है और वो देखता है कि वहाँ पे एक एक करके बहुत सारे क्रीचर्स हैं और वो वहाँ पे पड़े हुए फूड को खा रहे थे। ये पता लगते ही सब लोग डर के बाहर आ जाते हैं। बाहर भी वैसे ही क्रीचर्स है। फिर ग्रैडी एक वायर हाउस को देखता है और उसकी तरफ सभी लोग भागने लगते हैं। वहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे सामने एक दीवार के अलावा और कुछ भी नहीं था। तभी बर्ड एक चीज नोटिस करता है कि दीवार के पीछे आते ही उन क्रीचर ने इनका पीछा करना बंद कर दिया था। फिर ये लोग वहाँ पड़े दरवाजे का फायदा उठाते हैं और उनकी मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे के क्रीचर के कारण इन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन बर्ड एक पावरफुल गन निकालता है और उन क्रीचर को शूट करके मार देता है। फिर वो एक कार की तरफ आते हैं, लेकिन ये कार भी खराब होती है। फिर वो रास्ता बदल कर दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हैं, पर वहाँ भी काफी सारे क्रीचर्स थे, इसीलिए इसमें ऑल और केट एक दूसरे वायर हाउस में छुप जाते हैं और ग्रैडी एक ऑयल टावर पर और बर्ड एक बुलडोजर के आगे वाले हिस्से में छुपता है। वो क्रीचर वायर हाउस के ऊपर हमला करता है। तभी ऑल एक प्लान बनाता है। वो एक रॉड को गर्म पानी में भिगो के बाहर लटका देता है। अब जैसे ही वो क्रीचर हीट सेंस करता है वो वहाँ पे आने लगता है और यही मौका देख के ऑल और केट ऑयल टावर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बर्ड भी क्रीचर के बीच में फंसा हुआ था।
यहाँ पे बर्ड को लगने लगता है कि ऑल ने यहाँ पे उसे फंसा दिया है ऐसे अजीब अजीब क्रीचर के बीच में, इसीलिए दोनों के बीच में भी झगड़ा होने लगता है। लेकिन तभी केट इन्हें चुप कराती है। तभी केट इन्हें सजेस्ट करती है कि हमें कार्लोस को भी इन सब के बारे में बता देना चाहिए, शायद वो हमारे लिए कोई ना कोई मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये लोग देखते हैं कि ये क्रीचर अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बर्ड उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और वायर हाउस की तरफ भागने लगता है। यहाँ पे अर्ल समझ जाता है कि बर्ड के पास जरूर कोई प्लान होगा और बर्ड दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है और सारे क्रीचर उस वायर हाउस में बंद हो जाते हैं। तभी इन्हें कुछ याद आता है कि इस वायर हाउस के अंदर बहुत सारा खाना था जिसे वो क्रीचर अपने जैसे और भी क्रीचर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी अर्ल को कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंटेनर नजर आता है। फिर वो अपने बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड में छुपा लेता है ताकि उसकी हीट वो सेंस ना कर पाए। अब अर्ल उन क्रीचर के बीच में चला जाता है और कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं करता। फिर अर्ल बॉम्ब लेने के लिए ट्रक की दूसरी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हटने लगता है, जिसके कारण सारे क्रीचर उसका पीछा करने लगते हैं। ये देखते हुए अर्ल जल्दी से बॉम्ब लेके आता है और वहीं पे सेट कर देता है और वो क्रीचर अर्ल को घेरने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रैंडी और केट एक रस्सी की मदद से अर्ल को ऊपर खींच लेते हैं। फिर अर्ल उन्हें बॉम्ब के बारे में बताता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बर्ड उसे बताता है उनके ट्रक में भी काफी सारे बॉम्ब हैं, इसीलिए वो सबको लेकर दूर भागने लगते हैं। क्रीचर भी बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल में पूरा वायर हाउस ब्लास्ट हो जाता है और देखते ही देखते सारे क्रीचर मारे जाते हैं। फिर हम अर्ल और केट को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और इसी तरह ये मूवी खत्म होती है।